सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी ऑफ का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में। ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाला है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के ऊपर। सबसे पहले हम इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। द टॉपिक दैट इज कवर्ड इन दिस वीडियो इज व्हाट इज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, रिस्क फैक्टर एंड प्रोबेबिलिटी। उसके साथ साथ जो हम डिस्कशन करेंगे वो लॉजिक बिहाइंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ स्कैल्पिंग, एंड एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे। साथ साथ में स्कैल्पिंग करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो ये कंप्लीट एक मास्टर क्लास वीडियो होने वाला है ऑप्शन स्कैल्पिंग के ऊपर। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें अगर आप कंप्लीट ऑप्शन स्कैल्पिंग सीखना चाहते हो तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे हुआ, लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्यों करना शुरुआत कर दिए और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया। तो इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न है। सपोज दैट आप यहाँ पे कोई प्लानिंग किए ट्रेड अपसाइड के लिए, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया एंड लेट्स से आपने इधर कहीं टारगेट रखा, मार्केट आपके फेवर में इतना दूर चला, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की ओर आ गया। कई बार आपने ऐसा नोटिस किया हो कि आपने एक पॉइंट पे अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान किया और आपने टारगेट बहुत बड़ा रखा बिकॉज आप स्कैल्पिंग नहीं जानते थे, एंड उसके बाद फिर मार्केट आपके फेवर में अच्छा खासा जाने के बाद फिर रिवर्स होकर के आपका स्टॉप लॉस चला गया। तो यहाँ पे होता क्या था जनरली कि बड़े टारगेट के चक्कर में हमारे पास जो आया हुआ कुछ एक प्रॉफिट्स होता था वो हमारे हाथ से निकल जाता था, एंड यहाँ से रिग्रेट वाली फीलिंग्स जनरेट होती थी, रिग्रेट वाली इमोशन जनरेट होती थी, जिसकी वजह से हम गलत डिसीजन लेते थे। तो इसी जगह से स्कैल्पिंग को इन्वेंट किया गया और स्कैल्पिंग को पॉपुलर कर दिया गया। इतना ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने लग गए कि ऐसा है कि हम इतने बड़े टारगेट्स के पीछे नहीं जाएंगे, हम छोटे छोटे टारगेट्स को बुक करते हुए चलेंगे। तो सिंपली अगर स्कैल्पिंग को बहुत छोटे भाषा में समझाएं तो वो ये है कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते हुए कंटिन्यूअसली ट्रेड करने को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। ओके, आपको ये बेसिक रीजन क्लियर हो गया होगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। अब हम जानते हैं स्कैल्पिंग होता क्या है। सिंपली मान के चलो, आप एक पॉइंट से यहाँ से आपने कोई अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया, आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान किया और एक छोटा सा टारगेट प्लान किया। आप एक कोई भारी भड़कम सा बड़ा सा टारगेट प्लान नहीं कर रहे हो। अगर इस टाइप से आप छोटे छोटे टारगेट्स एंड छोटे स्टॉप लॉस पे आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझोगे, जैसा देखो मान के चलो आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो अपसाइड के लिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो और इस जगह पे कहीं आप अपना टारगेट को बुक कर लेते हो। दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। आप ऐसा नहीं कर रहे कि आप यहाँ प्लान कर रहे हो ट्रेड और यहाँ तक पूरा फुल बेट कर रहे हो, दैट इज नॉट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग का मतलब है फास्ट मोमेंटम में आप एंटर होते हो और फास्ट मोमेंटम में ही आप एग्जिट हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग की आपको वो क्लियर कर दिया मैंने। नाउ द नेक्स्ट कंसर्न अबाउट स्कैल्पिंग इज व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का क्या क्या एडवांटेज होने वाला है और क्या क्या डिसएडवांटेज होने वाला है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहला चीज़, लेट्स सी, मैं एडवांटेजेस यहाँ पे लिखूंगा, है ना, और डिसएडवांटेजेस मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ओके। एडवांटेजेस में आपको क्या मिलता है, सबसे पहला चीज स्मॉल रिस्क रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, स्मॉल रिस्क। ठीक है, और दूसरा जो एडवांटेज आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मिलने वाला है वो है आप फ्रीक्वेंट, यानी तुरंत तुरंत प्रॉफिट आपको होते हैं यहाँ पे, यानी कि आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड मिलेंगे और फ्रीक्वेंट्स आपको प्रॉफिट होंगे। ठीक है, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए लोग स्कैल्पिंग प्रेफर करते हैं वो है विन रेट। विन रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि हम छोटे टारगेट्स को प्लान करते हैं, इसके वजह से हमारा रिस्क छोटा होता है, फ्रीक्वेंट ट्रेड मिलते हैं और प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, और साथ साथ में विन रेट बहुत हाई होता है। दैट्स वाई लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं स्कैल्पिंग में, तो वो ये है कि आप बड़े टारगेट्स को कैच नहीं कर सकते, बिग टारगेट्स आपको नहीं मिल सकता। दैट्स सबसे बड़ा बिगेस्ट डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है स्कैल्पिंग का, वो यही है कि आप बड़े टारगेट्स को कैच नहीं कर पाओगे अगर आप सिस्टमैटिक स्कैल्पिंग करते हो तो। सेकेंड जो डिसएडवांटेज मुझे स्कैल्पिंग का लगता है वो ये कि आप यहाँ पे कभी भी, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो होप नहीं कर सकते। अगर आप एक वैसे ट्रेडर हो जो होप में बैठते हो या फिर ट्रेड्स को होल्ड करते हो, तो आप यहाँ पे टोटली गलत साबित हो जाओगे।
जैसे कि अगर मान के चलो नॉर्मल ट्रेडिंग स्टाइल की बात करें तो वहाँ पे लोग कहते हैं पेशेंस के साथ वेट करो, ट्रेड का टारगेट्स का वेट करो। अगर आप यहाँ पे इस टाइप का कुछ होप वाले सिनेरियो क्रिएट करते हो तो आपको मार्केट यहाँ पे टोटली रॉन्ग प्रूव कर देगा। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। बट एडवांटेजेस की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। छोटे से रिस्क में फ्रीक्वेंट ट्रेड मिलेंगे, हाई विन रेट मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये सफिशिएंट रीजन है स्कैल्पिंग करने का। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है लॉजिक्स बिहाइंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। लॉजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है, लॉजिक्स बिहाइंड स्कैल्पिंग, है ना। ओके, सो लॉजिक क्या रहता है? लॉजिक इज सिंपल। अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करना चाहो तो दो टाइप से कर सकते हो। फर्स्ट, सिस्टम स्कैल्पिंग। सेकंड, डिस्क्रिशनरी। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग पे नहीं जाना, उतना मैं लिखूंगा तो मतलब लिखने में बन नहीं रहा, ठीक है। सो फर्स्ट इज सिस्टम स्कैल्पिंग, सेकंड इज डिस्क्रिशनरी स्कैल्पिंग। सिस्टम स्कैल्पिंग का मतलब है कि आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ स्ट्रेटेजी है, जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो करके ट्रेड प्लान कर रहे हो, टारगेट मिलने पे बुक कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगने पे एग्जिट कर रहे हो ट्रेड को। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड सिस्टम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की बात करो, डिस्क्रिशनरी स्कैल्पिंग की बात करो, तो जहां पे आप मार्केट में एनालिसिस करते हो, बड़े टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम को एनालाइज करके आप एक कुछ ट्रेड्स निकालते हो और वहां पे जाकर के आप ट्रेड्स को पंच करते हो, दैट इज कॉल्ड टोटली डिस्क्रिशनरी। आपके ऑब्जेक्टिव, आपके ओपिनियन बेस्ड होता है, तो उसे हम डिस्क्रिशनरी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। सो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू हैव टू बी अ सिस्टम स्कैल्पर। अगर आप डिस्क्रिशनरी स्कैल्पिंग करने जाओगे तो दो चीजें यहाँ पे होंगी। फर्स्ट, आपके अंदर होप जनरेट होगा, सेकंड आपके अंदर ग्रीड जनरेट होगा, है ना। और ये दोनों जो चीजें हैं, होप एंड ग्रीड, आपको मैं बहुत ही खुलेआम बताना चाहूंगा, होप एंड ग्रीड, ये दोनों चीजें एक स्कैल्पर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप कोई ट्रेड में, लेट्स सी एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, अगर आपने कोई एक ट्रेड अपसाइड ट्रेड प्लान किया इस पॉइंट पे और मार्केट क्या किया, थोड़ा ऊपर जाने के बाद रिवर्स हो गया, एंड आप को ऐसा फील हो चुका है कि हमारा सिस्टम गलत हो चुका है, हम यहाँ पे गलत हो चुके हैं, और फिर भी आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करके वेट करो कि नहीं मार्केट हमें फिर से टारगेट दे के जाएगा, एंड आप होप में बैठे रह जाते हो, तो वहाँ पे आपको मार्केट गलत साबित कर देता है, एंड आपके कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो चुके होते, बट फिर भी आप स्टिल ट्रेड में बैठे रहते हो कि बाय द वे मार्केट हमारे फेवर में रिवर्स हो जाएगा, हमें टारगेट मिल जाएंगे। सो जैसे ही आपके अंदर होप जनरेट हुआ, आप स्कैल्पर, एज ए स्कैल्पर मैं कहता हूँ आपको सबसे खराब चीज़ जो आपके सामने आने वाला है वो होप है। ग्रीड, ग्रीड भी कभी नहीं रखना, लालच भी कभी नहीं रखना। जो मिल रहा है, जैसे मान लो आपने प्लान किया एक जगह पे, जैसे यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया और आपका टारगेट यहाँ पे है, तो अगर आपका टारगेट यहाँ पे ये नहीं है, आपका टारगेट बुक हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रीड में रहते हो कि भाई पिछले बार तो मार्केट ने टारगेट दिया था, नेक्स्ट बार भी देगा, तो ऐसे में क्या होगा, आया हुआ प्रॉफिट भी हाथ से जाएगा, और होप बनने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा, आप स्टॉप लॉस भी निकाल नहीं पाओगे। दैट्स द टू बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए स्कैल्पर। तो मैं आपको क्या प्रेफर करूंगा, आप एक सिस्टम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो, जहां पे आप सिस्टमैटिक अप्रोच रखो, आपके सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, सेट ऑफ डिसिप्लिन होने चाहिए, सेट ऑफ प्लानिंग होने चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ट्रेड्स। रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग भी होना चाहिए साथ साथ में। तो अगर आप एक सिस्टमैटिक ऑप्शन स्कैल्पिंग करोगे तो आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो, बिकॉज सबसे बड़ा एडवांटेज जो सिस्टम स्कैल्पिंग या फिर जैसे स्कैल्पिंग की बात करो, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड मिलते हैं, है ना। फ्रीक्वेंट ट्रेड मतलब मल्टीपल ट्रेड्स आपको मिलते हैं, और उस मल्टीपल ट्रेड में से 1 2 3 4 बढ़िया सा ट्रेड निकाल करके आपको प्लान करना है, उसमें से एक बढ़िया विन रेट आपको निकालना है, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना है, और आप फाइनली प्रॉफिट्स बनाने लग जाओगे। रिस्क रिवॉर्ड एंड विन रेट, है ना, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे ऑप्शन स्कैल्पिंग के पीछे की क्या रीजंस होते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं, वो मैं समझा दिया। लॉजिक सिंपल, सिस्टम या फिर डिस्क्रिशनरी। ओके, नाउ अब जो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से एक्चुअल वीडियो का जो एक्चुअल कंटेंट है, एक्चुअल लर्निंग्स है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सो बी फोकस्ड एंड बहुत बढ़िया से आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाना, नोटबुक पे, और सीखते जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स
एंड कंडीशंस फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर स्कैल्पिंग हम सीखने वाले हैं। यहां से स्कैल्पिंग का मास्टर क्लास वीडियो स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ ध्यान में रखना है वो है आपको एक सिस्टम फाइंड आउट करना है। विदाउट सिस्टम आप स्कैल्पिंग करोगे तो पहला प्रॉब्लम मैंने समझा दिया कि आप होप का शिकार बन जाओगे या फिर आप ग्रीड का शिकार बन जाओगे। एंड अगर आप एक डिस्क्रिशनरी स्कैल्पिंग करोगे तो पहली बात, डिस्क्रिशनरी जितने स्कैल्पिंग करते हैं डिस्क्रिशनरी होकर के, उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो पीएनएल होता है वो नेगेटिव होता है। बिकॉज मैंने टेस्ट करके देखा है जितना बेटर सिस्टमेटिक अप्रोच काम करता है उतना डिस्क्रिशनरी अप्रोच काम नहीं करता है। सो यू हैव अ वेरी गुड सिस्टम। सिस्टम मतलब बोले तो क्या, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो स्कैल्पिंग में आपको हेल्प करेगा स्कैल्पिंग करने में। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मैं स्कैल्पिंग के लिए मानता हूं वो है आपका जो रिस्क होना चाहिए। रिस्क, योर रिस्क शुड बी मिनिमम। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि रिस्क आपका मिनिमम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। स्मॉल मैं लिख दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। आपका रिस्क बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं। मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं दिन भर में 5 से 10 ट्रेड आपको मिल जाएंगे। और अगर मान लो आपने एक ही ट्रेड में बड़ा सा रिस्क ले लिया तो आप नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान करोगे? ये सब ट्रेड तो आपके मिस हो जाएंगे। एंड लेट्स सी, आपने फर्स्ट ट्रेड में बड़ा रिस्क ले लिया और वहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लेने के काबिल ही नहीं रहोगे। और बाय द वे मान के चलो नेक्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला जाता है और आपने नेक्स्ट ट्रेड प्लान ही नहीं किया बिकॉज आपका फर्स्ट ट्रेड में इतना बड़ा हेसल हिट हो गया कि आपका अब रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि आप सेकेंड ट्रेड लो। सो यहाँ पे आपको एक ऐसे सिस्टम की तलाश करनी है, ऐसे सिस्टम को फाइंड आउट करना है जिसका रिस्क बहुत ही छोटा हो। और आप क्या कर सकते हो, दिन में 4 से 5 ट्रेड को प्लान करो, मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड ही प्लान करना। ठीक है, और 3 से 4 ट्रेड में अपने रिस्क को डिवाइड कर दो। लेट्स सी आपके पास 5,000 रुपीज़ का रिस्क लेने का एपेटाइट है या फिर 1,000 रुपीज़ रिस्क लेने का एपेटाइट है तो आप उसको 4 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड में, क्वालिटी 3 ट्रेड्स में डिवाइड कर दो। अगर आपके पास 1,000 रुपये के रिस्क एपेटाइट है तो आप पर ट्रेड मैक्सिमम 300 रुपये का लॉस सह सकते हो। 300 रुपये का लॉस आप मैक्सिमम झेल सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपको 300 से एक्स्ट्रा लॉस आपको दिखने लग जाए आपको वहाँ से ट्रेड में से एग्जिट हो जाना है, तभी आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में स्कैल्पिंग कर पाओगे। सो दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर स्कैल्पिंग। नाउ द थर्ड वन इज रिस्क रिवॉर्ड। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कई बार ये थोड़े वेरी करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो आपको स्कैल्पिंग के अंदर फॉलो करने, वो मिनिमम आपके पास 1:2 होने चाहिए। अब मैं 1:2 क्यों बोल रहा हूँ, 1:4 1:5 क्यों नहीं बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आप स्कैल्पिंग करोगे और बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स के पीछे जाओगे तो स्कैल्पिंग तो आप कर ही नहीं रहे हो, पहली बात है ना। सो रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम भी होना चाहिए, तो 1:2, 1:1 भी चलेगा, बट मैं वो थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज कई बार मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है तो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी डाउन हो जाता है। और जैसे ही आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी डाउन होगी 1:1 पे आप लॉस करने लग जाओगे। दैट्स वाई 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे प्रॉफिट्स आराम से बना सकते हो। फोर्थ थिंग जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर स्कैल्पिंग, कि आपको प्रॉपर लॉट साइज मेंटेन करने हैं। लॉट साइज डिक्रीजिंग होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉट साइज जो आपको होना चाहिए या फिर क्वांटिटी साइज या फिर पोजीशन साइज जो भी आप कह लो, वो आपका डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ इसके पीछे का थोड़ा ब्रेक डाउन में करता हूँ। जैसे मान के चलो आपने फर्स्ट ट्रेड प्लान किया स्कैल्पिंग में और आपको मिल गया टारगेट। ओके, आपने फर्स्ट ट्रेड प्लान किया था लेट्स से 15 क्वांटिटी से, या फिर मान के चलो 15 नहीं, आप मान के चलो 45 क्वांटिटी से आपने प्लान किया था फर्स्ट ट्रेड। ओके, सो आपका फर्स्ट स्कैल्पिंग में आपको टारगेट मिल गया। तो सेकेंड ट्रेड जैसे ही आपको मिलेगा आपको क्या करना है मालूम? क्वांटिटी साइज को रिड्यूस करना है। कैसे?
सेकंड ट्रेड मान के चलो अगर आपको टारगेट मिलता है या लॉस मिलता है मुझे नहीं मालूम, बट आपको सेकंड ट्रेड जो क्वांटिटी लेनी है वो मैक्सिमम 30 क्वांटिटी लेनी है, यानी 15 क्वांटिटी तो एनी हाउ आपको रिड्यूस ही करना है। बाय द वे अगर आपके पास बड़े क्वांटिटी साइज है तो 50% से भी क्वांटिटी साइज को, लॉट साइज को रिड्यूस कर सकते हो ताकि आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर पाओ। सो अगर आपके फर्स्ट स्कैल्प ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, द नेक्स्ट ट्रेड शुड बी डिक्रीज्ड लॉट साइज होना चाहिए। दिस आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए स्कैल्पर अगर आप एक स्कैल्पिंग करके बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो। फर्स्ट, एक बढ़िया सा सिस्टम, बढ़िया सा स्ट्रैटेजी ढूंढो। सेकंड, एक बढ़िया सा रिस्क जो आपका होना चाहिए वो मिनिमम बहुत ही छोटा होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपका होना चाहिए 1:2 का होना चाहिए। एंड लॉट साइज आपको डिक्रीजिंग रखना है। एंड फिफ्थ, जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है फास्ट एग्जीक्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सभी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी अगर आपको फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं आता। यानी अगर मान के चलो जैसे ही आपको ट्रेड मिलता है, आपके सिस्टम ने जैसे ही आपके स्ट्रैटेजी ने ट्रेड दिया, लेट्स से आपने जो सिस्टम फॉलो किया उसने ट्रेड जैसे ही दिया, आपको इमीडिएटली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि हाँ ये तो ऐसा बन रहा है, ये तो वैसा बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, डजंट मैटर। आपका सिस्टम ने आपको ट्रेड दिया, जस्ट दैट कि आप वहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा अनर्गल थिंकिंग के बिना ही आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट लाइव मार्केट। दैट्स द बिगेस्ट डील जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है स्कैल्पिंग के अंदर। सो ये पांचों पॉइंट्स को आप अपने पेन पेपर पे नोटबुक पे नोट डाउन कर लो और उसके बाद फिर मैं आपको सिखाता हूँ एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी और फिर मैं आपको सिखाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। ओके, लेट्स सी। हाँ, सो मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया सिखाने वाला हूँ, आप जाके बैक टेस्टिंग करना। मैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग नहीं करूँगा इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया। ये स्ट्रैटेजी मैंने बैक टेस्ट कर रखे हैं, सो आप भी जा करके बैक टेस्ट करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है और ये बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है, आप जाकर के चेक करना काम करता है कि नहीं स्कैल्पिंग के लिए, सिर्फ स्कैल्पिंग छोटे पॉइंट्स के लिए। आपको टाइम फ्रेम जो ध्यान में रखना है वो 3 मिनट। सेम टाइम पे आपको एटीएम स्ट्राइक का चार्ट ओपन करना है। टाइम फ्रेम क्या रखना है, 3 मिनट। इसमें क्या क्या चार्ट में, एटीएम स्ट्राइक में क्या होगा, कॉल का भी चार्ट होगा, पुट का भी चार्ट होगा, ठीक है। ये दो चीजें सबसे पहले काम करो। एक रो में बैंक निफ्टी का चार्ट रखो, दूसरे रो में कॉल का चार्ट रखो, तीसरे रो में पुट का चार्ट रखो। और आपको क्या करना है, 3 मिनट टाइम फ्रेम तीनों पे लगा लेना है। स्ट्राइक प्राइस एटीएम होना चाहिए, ध्यान रखना है। एटीएम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 52,138 पे मार्केट चल रहा है तो 52,100 का कॉल और 52,100 का पुट दोनों आपको चार्ट पे लगा लेना है एट सेम टाइम। उसके बाद क्या करना है, इंडेक्स वाले चार्ट पे फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल पे नज़र रखो। पहला 3 मिनट के कैंडल पे नज़र रखो कि पहला 3 मिनट का कैंडल कैसा बनता है। फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल पे फोकस करना है और सेम टाइम पे एटीएम वाले स्ट्राइक पे आपको नज़र रखना है फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल पे। लेट्स सी, अगर इंडेक्स वाले चार्ट में फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना है, यानी बुलिश कैंडल बना है, बुलिश इन द सेंस बहुत प्यारा सा बुलिश कैंडल, या तो वो हैमर हो सकता है या फिर वो फुल्ली ग्रीन बॉडी कैंडल हो सकता है। अगर बुलिश कैंडल बना है और सेम टाइम पे सी यानी कॉल के चार्ट में भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और एट द सेम टाइम पुट के चार्ट में लगभग सेम मोमेंटम हुआ है डाउन साइड, यानी यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बने और कॉल के चार्ट में और बैंक निफ्टी के चार्ट में ग्रीन कलर का कैंडल अगर बनता है
ये दोनों कैंडल अगर सेम है तो आपको इस कैंडल के हाई ब्रेकआउट पे एक कॉल परचेस करना है, सेम एटीएम स्ट्राइक वाला कॉल परचेस कर लेना है। एंड आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट ऑप्शन के अंदर 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस रख के आपको ट्रेड प्लान कर देना है। टारगेट मैक्सिमम शुड बी 20 पॉइंट 25 पॉइंट, ये आपको प्लान करना है। मैंने स्ट्रैटेजी सिखाया जाकर के आपको नोटिस करना होगा, बैक टेस्टिंग करना होगा, तभी समझ में आएगा। सेकेंड वाइसा वर्सा आपको पुट साइड के लिए क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव कैंडल बनता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कॉल के चार्ट में भी एक नेगेटिव कैंडल बनता है बट पुट के चार्ट में एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, सेम टाइम पे तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट नेगेटिव बनता है, कॉल का चार्ट नेगेटिव बनता है और पुट का चार्ट पॉजिटिव बनता है एटीएम स्ट्राइक का। आपको क्या करना है, जैसे ही इस 3 मिनट के कैंडल का ब्रेकडाउन होगा बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट होगा आपको प्लान करना है कॉल पुट साइड के लिए, और 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 15 से 20-25 पॉइंट का टारगेट। दैट्स सिंपल, वेरी गुड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जो हमेशा काम करता है। लगभग इसकी जो विन रेट आती है, जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, वो 80% प्लस विन रेट इसकी आती है, जहाँ पे आप बहुत बढ़िया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर सकते हो और ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट एक कंडीशन इस स्ट्रैटेजी का कि आपको इस स्ट्रैटेजी को रियल मनी से ट्रेड करने से पहले एटलीस्ट आपको 15 ट्रेडिंग सेशंस को फॉरवर्ड टेस्ट करना होगा। फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद अगर आपको 15 डेज में 10 डेज 12 डेज अगर आपको प्रॉफिट्स दिखते हैं, देन आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना। मैंने आपको बताया है बैक टेस्टिंग करना, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना आपका काम है, ठीक है। सिंपल, पॉजिटिव कैंडल अगर फर्स्ट 3 मिनट का पॉजिटिव कैंडल है और कॉल के भी चार्ट में पॉजिटिव कैंडल बना है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा कॉल परचेस करो, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 से 25 पॉइंट का टारगेट। और सेम टाइम पे पुट के चार्ट में नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी का फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बना है और पुट कॉल का भी फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बना है और पुट का फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बना है, तो आपको यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होगा पुट में आपको एंट्री बना लेना है। दैट्स सिंपल। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत प्यारा सा है, सुबह सुबह मॉर्निंग बहुत अच्छा काम करता है। मार्केट में चूंकि सुबह सुबह मोमेंटम रहता है, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम करता है सुबह सुबह, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जैसे ही आपका 10-12 पॉइंट एसएल जाए इमीडिएटली आपको स्टॉप लॉस कट आउट कर लेना है। सो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके देख सकते हो। बाकी अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद नहीं आता है, मैंने अभी जस्ट इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने कंप्लीट टॉप 5 प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी सिखा रखे हैं, जिसमें 1-2 स्ट्रैटेजी जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके वो वीडियो आप देख लेना। अभी जस्ट मैंने अपलोड किया है, या फिर स्नाइपर एंट्री को भी यूज़ कर सकते हो एज ए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सो ये कुल मिलाकर के एक ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन स्कैल्पिंग के ऊपर मास्टर क्लास वीडियो था, जहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग क्या होता है वो सीखा, कैसे किया जाता है वो सीखा, रिस्क फैक्टर क्या होता है वो सीखा, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो ज़रूरी होता है एक स्कैल्पर के लिए वो भी मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाया। अब मैं आपको फाइनल इस वीडियो के लास्ट में जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ दैट इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग बहुत कम लोग सिखाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एक स्कैल्पर हो तो। सबसे पहले मान के चलते हैं कि आपके पास 50,000 का कैपिटल है, लेट्स से आपके पास 50,000 का कैपिटल है, तो आप इसे कैसे डिप्लॉय करोगे। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये कि आपका मैक्सिमम एक ट्रेड का जो रिस्क होता है वो 300 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हालांकि ये 250 ही होना चाहिए, बट 300 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और पर डे मैक्सिमम आप 4 ट्रेड से ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते। यानी अगर आप एक स्कैल्पर हो, 4 से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो ऑन दिस कैपिटल साइज। अगर आपके पास इससे बड़े कैपिटल साइज है और इतने छोटे रिस्क पर ट्रेड करते हो, देन डेफिनेटली आप नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ा सकते हो। बट अगर आपके पास 50,000 या इससे कम के कैपिटल आपके पास है, तो आप मैक्सिमम पर ट्रेड 250 से 300 का लॉस प्लान करके चलो और मैक्सिमम 4 ट्रेड को प्लान करके चलो। और अगर मान के चलो फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट आ जाता है, तो आप उसको लॉक इन करो और
बंद कर दो सिस्टम, जब तक ये कैपिटल आपका 50,000 से 1 लाख 2 लाख के आसपास ग्रो नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आप सेकंड ट्रेड प्लान करने जाओगे और वो आया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा तो ब्रोकरेज यहाँ पे आपके अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। दैट्स वाई अगर आप एक छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग टोटली डिफरेंट होना चाहिए कि आप बहुत छोटे रिस्क प्लान करो, बहुत कम ट्रेड प्लान करो, और जैसे ही आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट आए सिस्टम को क्लोज कर दो। बट इफ़ यू हैव मोर देन 2 lakhs एंड 3 lakhs अगर आपके पास कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हो, पर ट्रेड मैक्सिमम 2 to 3,000 प्लान कर सकते हो लॉस को, और मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। और उसके बाद अगर मान के चलो फर्स्ट ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो जाता है तो सेकेंड ट्रेड में आप क्वांटिटी साइज को रिड्यूस कर दोगे, और अगर सेकेंड में भी आपका टारगेट हिट हो जाता है तो थर्ड में और रिड्यूस कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट लॉक इन होते चला जाएगा। आपने जो कमाया है वो कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपके पास बचा रहेगा अगर मार्केट ने नेक्स्ट ट्रेड में आपका एसएल हिट कर दिया तो। सो दिस इज अ रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो कि आपके कैपिटल के हिसाब से आपको क्या रिस्क प्लान करना चाहिए और किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। सो आई होप आपको ये मास्टर क्लास वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने कुछ मिला हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो क्या होगा ना कि हमारे चैनल के जितने वीडियोस हैं वो आने वाले टाइम में अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।